बढ़ते आगे, इस वक्त कोलकाता रेप केस में सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। सीधा सुनवाई की तरफ रुख करेंगे। आज सीबीआई अपनी रिपोर्ट पेश करने वाली है। तो देखिए, कोलकाता रेप केस को आज 1 महीना भी पूरा हो चुका है। तो वहीं आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और सीबीआई से जांच की स्टेटस रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया था। आज ही की तारीख को निर्धारित किया गया था और महज अब कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट में जो है सीबीआई अपनी जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी और उसके बाद इस मामले में रिपोर्ट को देखते हुए सुनवाई होगी। कई ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, कई ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और हर किसी की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट के इस सुनवाई पर है, क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आज इस समय सुनवाई होनी है। कुछ बड़ा आज निकल कर सामने आ सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला और खुद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया, उसके चलते आज स्टेटस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट किस कदर अपना रुख अख्तियार करता है वो देखना होगा। और फिलहाल सुनवाई जारी है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है। मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा है कि प्रिंसिपल का घर कॉलेज से कितनी दूर है। तो प्रिंसिपल के घर के बारे में पूछा गया है कि प्रिंसिपल का घर कॉलेज से कितनी दूर है। बता दें कि कोलकाता में इंसाफ की मांग करते हुए हजारों लोगों ने प्रोटेस्ट किया। इसमें हर वर्ग के लोग शामिल हुए। एक तरफ जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस पर भी कुछ ज़रूर आज सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर सकता है। तो वहीं अभी इस मामले में सुनवाई जारी है, जिसमें चीफ जस्टिस ने ये सवाल किया है कि प्रिंसिपल का घर कॉलेज से कितनी दूर है। बता दें कि आज पूरा 1 महीना हो चुका है इस वारदात को घटे हुए और आज पूरे 1 महीने के बाद इस मामले में सुनवाई ही महज देखी जा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए कड़ा रुख अख्तियार ज़रूर किया है इस मामले में और ऐसे में आज देखना होगा। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज सुनवाई होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि अस्पताल में हुए तोड़फोड़ के मामले में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है और सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार ने अस्पताल में जो तोड़फोड़ हुई थी, जो कि लगातार सवालों के घेरे में थी कि अस्पताल में तोड़फोड़ किसने करी, क्या ये सुरक्षा थी, जो तोड़फोड़ के लिए इतनी तादाद में लोग वहां पहुंच गए, सबूतों को मिटाए जाने की कोशिश की गई, ये भी आरोप लगे थे। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल को स्टेटस रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कहा था, सबमिट करने के लिए कहा था, जिसमें अब पश्चिम बंगाल सरकार ने अस्पताल में हुए तोड़फोड़ के मामले में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। सीबीआई ने मामले में हुई अब तक की जांच को लेकर अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं कि सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है, जिस पर अब मामले में सुनवाई हो रही है। और 2024 comes into existence. That's the first. So we want to know, as a matter of fact, what is the time at which The UD. yes, Yes, I'll settle. UD 861 of Yes, 2024 comes we into certainly answer that. Your Lordships had the benefit of going through this, my Lord. I would request Your Lordships to go through. Yes, we have. Yeah, just to assist Your Lordships. I am not adversarial, because we are dealing with a daughter and she is a daughter of each one of us. Therefore, my Lord, I am taking it in that spirit. Please have a look at, my Lord, this left-hand side and the right-hand side, my Lord. Kindly go through it, my Lord, with some, my Lord, degree of attention. Your Lordships, I have gone through one. Death certificate, yeah. Yeah. और चलिए अधिक अपडेट भी हम ले लेते हैं पूरे मामले पर। हमारे सहयोगी रैनिक हमारे साथ जुड़ गए। रैनिक, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई द्वारा दाखिल कर दी गई है। इसी के साथ जिस तरीके से अस्पताल परिसर में जो तोड़फोड़ हुई थी उसको लेकर भी पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट दाखिल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वो रिपोर्ट भी पश्चिम बंगाल द्वारा दे दी गई है कोर्ट में।
एकदम देखिए, आज जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट सबमिशन का डे है, और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि सीबीआई को जो स्टेटस रिपोर्ट है वो स्टेटस रिपोर्ट देना पड़ेगा। सीबीआई की तरफ से वो जो सिक्योर एनवलप है उस एनवलप में आज ये रिपोर्ट दिया गया है। दूसरी तरफ राज्य सरकार की तरफ से 14 तारीख रात को जिस तरीके के हमला का घटना घटा था आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर में, उसका जो रिपोर्ट वो रिपोर्ट भी सबमिट करने के लिए बोला गया था, वो भी कपिल सिब्बल की तरफ से सबमिट किया गया है। दूसरी तरफ कपिल सिब्बल की तरफ से और एक रिपोर्ट सबमिट किया गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि ये पूरा 1 महीने पर जब तक ये डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, इसी सिचुएशन में राज्य में 23 लोगों का मौत हो चुका है बिना चिकित्सा में, बिना ट्रीटमेंट में। और इस दवाई को बहुत ही इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि एक तरफ जब प्रोटेस्ट जो जारी है, जो जिस तरीके से लगातार प्रोटेस्ट जारी है, प्रोटेस्ट को लेकर पिछले दिन भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डॉक्टर्स को अपील किया गया था कि डॉक्टर्स की तरफ से ये जो प्रोटेस्ट इनको किस तरीके से उठाया जाए वो एक बार देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी रिक्वेस्ट किया गया था। उसके बाद अभी तक जो लगातार प्रोटेस्ट जारी है, इसको लेकर ही राज्य सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट दिया गया है उसमें बोला जा रहा है कि राज्य में बिना ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं हो रहा है, और इसी वजह से 23 लोगों का मौत हो चुका है, जिसका जिम्मेदार ये डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ ही अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो रिपोर्ट सीबीआई की तरफ से सबमिट किया गया है, वो रिपोर्ट भी देखा जा रहा है। जो सिक्योर एनवलप में ये रिपोर्ट दिया गया है, इस रिपोर्ट में सीबीआई का ये जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन का डेवलपमेंट क्या क्या है वो मेंशन किया गया है। और वो रिपोर्ट ही अभी सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस का बेंच उनकी तरफ से देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि आज पूरा देश का नजर ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन के ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट का तरफ से क्या ऑब्जर्वेशन दिया जाएगा इसके ऊपर है। उसी सिचुएशन पर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का ये जो सबमिशन जिसमें डॉक्टर्स के ऊपर जिम्मेदारी दिया जा रहा है कि डॉक्टर्स प्रोटेस्ट की वजह से 23 लोगों का मौत हो चुका है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑब्जर्वेशन रहता है कि नहीं, डॉक्टर्स प्रोटेस्ट को लेकर कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन रहता है कि नहीं, इस बारे में भी नजर रखना पड़ेगा। दूसरी तरफ सीबीआई का ये जो रिपोर्ट और कोलकाता पुलिस की तरफ से जो रिपोर्ट दिया गया है, ये दोनों रिपोर्ट देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या ऑब्जर्वेशन दिया जाएगा इसके ऊपर भी नजर रखना पड़ेगा। बिल्कुल। और रैनी किसी के साथ ना अभी कोर्ट में चीफ जस्टिस ने पूछा है कि प्रिंसिपल का घर कॉलेज से कितनी दूरी पर है। एकदम ही देखिए, जिस टाइम पर एकदम टाइम मेंशन किया गया है सीबीआई सोर्सेस की तरफ से भी जो इन्फॉर्मेशन आया था कि ये जो पूरा घटना का जो टाइम फ्रेम तैयार किया गया था, यानी कितने बजे संदीप घोष के पास फोन कॉल आए थे, ये पूरा चीज संदीप घोष का नजर में आए थे, और कितना टाइम संदीप घोष को लगा था आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पहुंचने में, संदीप घोष आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के बाद कब सेमिनार हॉल में पहुंचे थे, ये जो टाइम फ्रेम तैयार किया गया था, ये टाइम फ्रेम ही देखते हुए आज शायद सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस उनकी तरफ से पूछा गया था कि संदीप घोष का जो घर, वो घर आरजीकर मेडिकल कॉलेज से कितना दूरी पर है, क्योंकि जो टाइम फ्रेम सीबीआई की तरफ से दिया गया है वो टाइम फ्रेम देखते हुए ये सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रखा जा सकता है, ये एक उम्मीद कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये जो संदीप घोष को जो 15 दिन लगातार पूछताछ किया गया था, तो ये रिपोर्ट में संदीप घोष के बारे में भी शायद सीबीआई की तरफ से कुछ डिटेल्स दिया गया है, जिसका रिपोर्ट अभी सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ये बेंच की तरफ से पढ़ा जा रहा है, और ये देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन रहेगा ये भी देखना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस की तरफ से ये जो संदीप घोष का जो घर का डिस्टेंस ये पूछा गया है, इसका मीनिंग होता है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज का ये इन्वेस्टिगेशन में सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट सीबीआई की तरफ से दिया गया है, उस रिपोर्ट में ये टाइम फ्रेम का जिक्र सीबीआई की तरफ से किया गया है, और उसके साथ साथ ही संदीप घोष के बारे में भी सीबीआई की तरफ से कुछ रिपोर्ट दिया गया है, उसकी जांच अभी जो चीफ जस्टिस का बेंच उनकी तरफ से किया जा रहा है। रैनी किसी के साथ नया अपडेट ये भी आ रहा है कि सीबीआई की तरफ से ये कहा गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने जो दाखिल की है अपनी रिपोर्ट, उसकी एक कॉपी सीबीआई को नहीं सौंपी गई, जो कि सौंपी जानी चाहिए थी। ऐसा क्यों? पश्चिम बंगाल सरकार का क्या तालमेल नहीं है सीबीआई के साथ?
एकदम ही देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला बार जब कोर्ट में जो सबमिशन किया जा रहा था कपिल सिब्बल की तरफ से, जब कहा गया कि हम लोग रिपोर्ट जो है रिपोर्ट सबमिट किए हैं, और उसके साथ साथ ही कोलकाता वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से भी जब कहा गया कि कोलकाता पुलिस की तरफ से ये रिपोर्ट सबमिट किया गया था, उसी टाइम पर जो सीबीआई का एडवोकेट है उनकी तरफ से दावा किया गया उनके पास कोई कॉपी नहीं दिया गया है। और ये कॉपी क्यों नहीं दिया गया है, कॉपी देना चाहिए, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट के तरफ से बयान दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया ये जो कॉपी सबके पास होना चाहिए, और ये कॉपी क्यों नहीं दिया गया। इसी जगह से सवाल आता है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, कोलकाता पुलिस और सीबीआई, ये तीनों के बीच में क्या तालमेल नहीं है, क्योंकि ये एक घटना जो है, ये पूरा घटना के पहला इन्वेस्टिगेशन कोलकाता पुलिस की तरफ से किया गया था, उसके बाद सीबीआई की तरफ से किया गया था। जो घटनास्थल में ये घटना घटा था, यानी 14 तारीख रात को, वो घटनास्थल है आरजीकर मेडिकल कॉलेज, जिस जगह में ये हादसा घटा था, जिसका इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रहा है। तो ये तीनों के बीच में, यानी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, सीबीआई और उसके साथ कोलकाता पुलिस, ये तीनों के बीच में एक संपर्क होना चाहिए। उसी सिचुएशन में जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट से कोर्ट में पेश किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है, मगर सीबीआई का जो एडवोकेट है और जो विक्टिम का पक्ष का जो एडवोकेट है, उनको ये रिपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। तो इसको लेकर भी एक सवाल आता है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, कोलकाता पुलिस और सीबीआई, ये तीनों के बीच का जो कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन का क्या गैप आ रहा है, ये सवाल भी सामने आता है। मगर बिल्कुल रैनिक, इसी के साथ एक और बड़ा, बिल्कुल रैनिक देखिए, इसी के साथ एक और बड़ा अपडेट है। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार के जो वकील हैं कपिल सिब्बल, वो कोर्ट पे ये बात बिल्कुल मान रहे हैं कि हमने अभी तक कॉपी जो है अपने जवाब की वो सीबीआई को नहीं दी है, ये अलग बात हो जाती है। इसी के साथ कपिल सिब्बल ने अभी कोर्ट में एक और बड़ी बात कही है, और उन्होंने ये दाखिल किया है, ये कहा है कि जिस वक्त डॉक्टर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे और अस्पताल में अपने काम पर नहीं जा रहे थे, उस वक्त कई लोगों को इलाज नहीं मिला, जिसके तहत जो है लोगों की मौत भी हुई है। हाँ, एकदम देखिए, राज्य सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल, राज्य सरकार का रिप्रेजेंटेटिव, उनकी तरफ से आज कहा गया है कि जो डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट पूरा 1 महीने तक चल रहा है, इसी के तहत बहुत सारे जगह पर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, बहुत सारे हॉस्पिटलों पर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, और ट्रीटमेंट ना पाने की वजह से अभी तक 23 लोगों का मौत हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल रैनिक, आप पूरी सुनवाई पर नजर बनाए रखिएगा, इस पर अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे, चर्चा इस पर लगातार जारी रहेगी। फिलहाल एक वक्त